वास्तेषां वचोनुसार उमा साध्य आचार्य प्रवर श्री पूज्यपाद देवनन्दिवैर्देवैर्दृष्टं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाणि सीतस्रदिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यमेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तभारतीयं गणहर देवेहियन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुगणार्णवो एवं शिरसा इच्छामि वन्ते सुभक्तिकाौ सर्गो कौतसानुतीयं मयिन्न पाउडर प्रियं न सुप्त परमाणियो उगय चुगिया छिद सुप्तध्य द्विधं कहाय तया निच कालमंशेनि पूजे निवन्नामि नमस्कामि दुःखखो कमखो बोधिराव वैगमनं समाधिमरणं निर्गुणं सम्पत्तियोर्मध्यम् अदा प्राणे स्वाध्याय लीलायां श्रीमद् आचार्य भक्तिं कायं सर्गं करोम्यहम्। जलधि पारगेभ्यः सुपरमग्रभावना परमदेव्याः सुचरितमोनिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुभ्यः सतीसगुणसमग्रे पंचविहाचारकरणसन्दर्शे शिष्यानुग्रहकुशले धम्मायै सदा वन्दे गुरुवन्ति सञ्जयेन तरन्ति संसारसायरं घोरम् छिन्नन्ति अट्टकम्मं जम्मणमरणं न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रो निरता ध्यानाग्निहोत्राकुलः षट्कर्माविरताः सपोधनाः साधुक्रियाः साधवः शीलप्राभरणागुणप्रहरणाः चन्दार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटनपटाः क्रीडन्तु मां साधवः गुरुवः पांचनो नित्यं ज्ञानदर्शनायकाः प्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिकाः इच्छामि भक्ते आये भक्तिकाओ सद्गो कौसालोचनीयम् सम्मदर्शन सम्मचरित्रकाणम् पंचविहाचाराणं मायज्ञानं आयाराधि सुदनारोपदेश्यानं वज्रायानं हिरेण गुणपालनयानं सर्वसाहुनं तयानित्यकालवञ्चेनि पूजे निवन्नामि नमस्कामि दुःखखो कमखो बोधिराव सुदैवं समाधिमरणं निर्गुणसम्पत्तिरोमजं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूव्रताम् व्यासानं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये सम्यक् दर्शनं ज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः तत्पार्थश्रद्धानं सम्यक् दर्शनं तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवाजीवास्त्रबन्धसंवरणनिरामोक्षास्तत्त्वं नामस्थापना द्रव्यभावतस्तन्यासाः प्रमाणमयैरधिगमाः साधनाधिकरणस्थितिप्रदानकाः सत्संख्या क्षेत्रस्पर्शन कालान्तर्भावाल्पबहुत्वैश्च तयोः छपकयोर्नाना जीवापेक्षया जगन्येनैकः समयः उत्कर्षेण संवत्सराः सातिरेकः अष्टम और नौवे गुणस्थानवर्ती अनवृत्तिकरण पूर्वकरण वाले चारों कषाय वाले जीवों का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर जगन्य से एक समय उत्कृष्ट से संवत्सराः सातिरेकः कुछ अधिक एक वर्ष केवल लोभस्य सूक्ष्म सांप्राय समकस्त
नाना जीवापेक्षया सामान्यवत, केवल लोभ अर्थात 10वें गुणस्थान का सूक्ष्म लोभ वह 10वें गुणस्थान में ही पाया जाता है। उसका सूक्ष्म संप्राय उपसमक नाना जीवों की अपेक्षा सामान्यवत है। एक जीवम प्रति नास्ति अंतरम, एक जीव की अपेक्षा से अंतर नहीं है। छपकस्य तस्य सामान्यवत, छपक में उसका सामान्यवत ही कथन है, क्योंकि छपक 10वें गुणस्थान वर्ती उसका नाना जीवों की अपेक्षा से जो कथन है, कितना बताया, 6 महीने का बताया, सूक्ष्म संप्राय नहीं 8 वर्ष का बताया, उपसम श्रेणी का। छपक का 6 महीने बताया और उपसम श्रेणी वाले का 8 वर्ष बताया नाना जीवों की अपेक्षा। और एक जीव की अपेक्षा तो छपक श्रेणी में अंतर आते ही नहीं, लेकिन उपसमक में भी एक जीव की अपेक्षा से अंतर प्राप्त नहीं होता है। यहाँ पर ये विचार जरूर करें। सामान्य का हम देखते हैं 10वें गुणस्थान वर्ती का जो अंतर बताया है, कषाय मार्गना चल रही है। 10वें गुणस्थान वर्ती जो जीव है, एक तो उपसम श्रेणी वाले हैं और दूसरे आपके छपक श्रेणी वाले। तो उपसम श्रेणी वाले का चतुर्णाम उपसमका नाम नाना जीवापेक्षा जगन्नेन एकः समयः उत्कर्षेण वर्ष पृथक्त्वम्। चारों उपसमकों का नाना जीवों की अपेक्षा से जगन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट वर्ष पृथक है। एक जीव की अपेक्षा से जघन्य से अंतर मुहूर्त है और उत्कृष्ट से अंतर कुछ कम उद्गल उद्गल परिवर्तन प्रमाण है। क्योंकि क्या है, उपसमक का अंतर एक जीव की अपेक्षा से बन जाएगा, लेकिन कसाय मार्गणा में नहीं बनेगा। कारण क्या है, सूक्ष्म लोक से जब मुनिराज कहेंगे तो बाद में आकाशाय हो जाएंगे, और आकाशाय हो गए तो अंतर आने का प्रश्न ही नहीं रहेगा। यदि लोक में ही नीचे उतर के आ जाते तो अंतर बन जाता, लेकिन उतरने का प्रश्न नहीं है, इसलिए अंतर नहीं है। उपशांत कषाय का है, उपशांत कषाय का कहीं का भी ले लो, ये हमें मिला नहीं अभी। आप कौन सा वाला पढ़ रहे हैं? अरे अभी सूक्ष्म लोक का पढ़ रहे हैं। सूक्ष्म लोक वार्तिक नंबर 119 ना? हाँ, क्या है, सूक्ष्म लोक का भी अंतर नहीं है। 119 वार्तिक है ना? 119 का इस तरह आगे 54 पर 54 में ही कषाय येषु उपशांत कषायस उपशांत कषाय अब आया। नाना जीवापेक्षया सामान्यवत एक जीवम प्रति नास्ति अंतरम शेषानाम त्रयाणाम सामान्यवत। कषाय जीवों में उपशांत कषाय का नाना जीवों की अपेक्षा से सामान्यवत है और एक जीवों की अपेक्षा से अंतर नहीं है। शेषानाम त्रयाणाम सामान्यवत, शेष 3 गुणस्थान वालों का जो है सामान्यवत है। 3 कौन सी, 12वां 13वां और 14वां। ज्ञानानुवादेन मत्य ज्ञान श्रुता ज्ञान विभंग ज्ञानीषु मिथ्या दृष्टेर नाना जीवापेक्षया एक जीवापेक्षया च नास्ति अंतरम। ज्ञान मार्गणा के अनुवाद से मत्य ज्ञान श्रुता ज्ञान विभंग ज्ञानियों में मिथ्या दृष्टियों का नाना जीवों की अपेक्षा से और एक जीव की अपेक्षा से अंतर नहीं है। सासाधन सम्यक दृष्टि नाना जीवापेक्षया सामान्यवत। सासाधन सम्यक दृष्टियों का नाना जीवों की अपेक्षा से जो अंतर है सामान्यवत है। एक जीवन प्रति नास्ति अंतरम, एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है। आविनिबोधित श्रुतावधि ज्ञानेषु असंयत सम्यक दृष्टेर नाना जीवापेक्षया नास्ति अंतरम एक जीवन प्रति जगन्नेन अंतर मुहूर्ताः उत्कर्षेण पूर्व कोटि देशोना। आविनिबोधित श्रुत और अवधि ज्ञानियों में चतुर्थ गुणस्थान का नाना जीवों की अपेक्षा से अंतर नहीं है। एक जीव की अपेक्षा से जगन्य अंतर मुहूर्त है।
उत्कृष्ट कुछ कम पूर्व कोटि प्रमाण है। चार अंतर अर्थात हैं? चार अंतर मुहूर्त कम। अब वो इसलिए चार कर दिए क्योंकि पहले तो असंयम सम्यक दृष्टि बनाया तो 8 वर्ष अंतर मुहूर्त, 8 वर्ष में जोड़ना पड़ेंगे 4 अंतर मुहूर्त। 8 वर्ष 4 अंतर मुहूर्त कम पूर्व कोटि प्रमाण। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में सम्यक दर्शन प्राप्त किया, दूसरे अंतर मुहूर्त में असंयत से देश संयत में चले गए और वेदक से गए। वेदक तो ठीक है लेकिन गुणस्थान तो बदलना पड़ेगा। हाँ, वेदक से 5वें में चला गया, प्रथम उपसंग के बाद चौथे से फिर 5वें में चले गए। फिर जो है 5वें गुणस्थान में ही बने रहे, या तो चौथे से 6वें 7वें में चले गए और 6वें 7वें में ही बने रहे। लास्ट का पूर्व कोटि का समय समापन की तरफ आया तो वापस असंयम सम्यक दृष्टि बन गए। तो यहाँ 4 देखो 3 हमें लगता है शुरू के लिए है। एक तो 8 वर्ष अंतर में, इसमें 4 काय को लेंगे, 4 कैसे आएंगे? एक अंतर मुहूर्त में ही हो जाता है 8 वर्ष के 8 वर्ष अंतर में तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। या तो फिर ऐसा किया होगा 8 वर्ष में है, 8 वर्ष के बाद जो है नहीं, उसमें 3 अंतर मुहूर्त काय को जोड़ेंगे? जोड़ने का प्रश्न ही नहीं होता। नहीं जोड़ेंगे। इनने कितने कम किए? इन्होंने 4 किया है अपने फुटनोट में, प्रवचन में 4 है और 4 अंतर मुहूर्त कम पूर्व को इन्होंने लिखा है। अरे सुनो सुनो सुनो, ये समूचन में लेकर के जाओ, वेदक बनाएंगे। समूचन में पहला पर्याप्त में, पहला पर्याप्त, दूसरा विश्राम, तीसरा विशुद्ध, 3 डे फिर पूरे, क्योंकि उत्कृष्ट काल समूचन में ही मिलेगा, गड़बड़ में नहीं है। फिर वेदक सम्यक्त को प्राप्त कराए, इसीलिए समूर्छन है। हाँ, समूचन ठीक है। फिर विशुद्ध संयम संयम, फिर देव हुआ अंतर, 4 अंतर में। संयता संयता से नाना जीवापेक्षया नास्ति अंतरम एक जीवम प्रति जगन्नेन अंतर मुहूर्ता उत्कर्षेण षड षष्ठी सागरो प्रमाणी सातरे गाणी। संयता संयतों का नाना जीवों की अपेक्षा से अंतर नहीं है, एक जीव की अपेक्षा से जगन अंतर मुहूर्त है। उत्कृष्ट 66 सागरोपम कुछ अधिक काल। संयता संयतों का अंतर एक जीव की अपेक्षा प्राप्त हो जाता है। कुछ अधिक में लिया 8 वर्ष 11 अंतर मुहूर्त कम, 3 पूर्व कोटि अधिक, 66 सागरोपम, 3 पूर्व कोटि लिया है। एक पहली पूर्व कोटि यहाँ ले लो, मनुष्य में 28 प्रकृति की सत्ता वाला मनुष्य बनाया। त्रियंश में ले लो, पहले त्रियंश में ले लो। इन्होंने सीधा मनुष्य बनाया 28 प्रकृति की सत्ता वाला। संयता संयत है ना, उत्कृष्ट साधिक 66, तो फिर 8 वर्ष बाद संयम करा दिया, वेदक संयम को प्राप्त किया, ये पहला हो गया। फिर संयम, अच्छा 8 वर्ष और जुड़ा है। हाँ 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में सीधे संयम हो गया और उसके बाद संयम हो गया, एक अंतर मुहूर्त। उसके बाद असंयम हो गया अथवा संयम कराया, सकल संयम। हाँ सकल संयम हो गया। फिर यहाँ पर पूर्व कोटि प्रमाण काल रखा, सुनो तो आगे पूरा रखा और उसके बाद अनुत्तर 33 सागर में पहुँचा दिया। सर्वार्थ सिद्धि, अनुत्तर लिखा है, अनुत्तर आएगा, सर्वार्थ सिद्धि में तो आएगा नहीं। हाँ अनुत्तर में, और सर्वार्थ सिद्धि में दोबारा 33 सागरों को मिलेगा, इसको दोबारा 33 में ले जाना। हाँ फिर पूर्व कोटि वाला मनुष्य बनाया, फिर 46 समय को धारण कर फिर से 33 सागर की आयु वाला देव हुआ, वहाँ से फिर पूर्व कोटि वाला मनुष्य बना और दीर्घ काल तक संयमी हुआ, अंतर प्राप्त हो। पहली पूर्व कोटि, फिर 33 सागरों की आयु, फिर दूसरी पूर्व कोटि 33 सागरों की आयु, फिर तीसरी पूर्व कोटि और उसके बाद मोक्ष हो जाएगा। हाँ मोक्ष हो जाएगा। लेकिन उसमें 11 अंतर मुहूर्त कम कराए, 11 कराए, तो इन्होंने 11 लिए हैं।
वो अंतर मुहूर्त जोड़ना तो पड़ेगा। उन्होंने जोड़ा है, पहला तो ये हो गया अपना। अरे सुनो, ऐसा होगा क्या है कि पहला एक अंतर मुहूर्त तो 8 वर्ष वाला हो गया और 10 और रहेंगे, 10 ऐसे रहेंगे कि अंतिम पर्याय में जो संयता संयत को प्राप्त करके फिर 6वें 7वें में गए। हाँ, वहीं से तो पहले 7वें का एक अंतर मुहूर्त, दूसरा 6वें का एक अंतर मुहूर्त और उसके बाद तीसरा अंतर मुहूर्त जो है हजारों बार 6वें 7वें में भ्रमण किया। तीसरा अंतर मुहूर्त वो हो गया। फिर उसके बाद तो छपक श्रेणी की तीसरे में 7वां। हाँ, छपक श्रेणी प्रारंभ की। चौथा अंतर मुहूर्त 8वें गुणस्थान का, 5वां अंतर मुहूर्त 9वें गुणस्थान का, 10वें गुणस्थान का 6वां अंतर मुहूर्त, 11वें का 7वां अंतर मुहूर्त, 12वें का 11वां नीचे से 12वें जाएगा, 13वें का 8वां अंतर मुहूर्त और 14वें का 9वां अंतर मुहूर्त और एक पहले का है 10। अभी एक और बकाया रह गया, कौन सा कम हो गया? इन्होंने यहाँ पर शायद सम्यक दर्शन कर दिया है क्या? हाँ, शायद सम्यक दर्शन कर दिया ना, दीर्घ काल तक रहे। इन्होंने पहले संयमी बनाया, वहाँ से अंतर प्राप्त कराया, फिर संयम धारण वाला तीसरा हो गया, फिर सहस्रवार 6वां 7वां। पहला संयम का एक होगा ना। पहला तो इन्होंने यहाँ करा दिया था जो सम्यक्त हुआ था। सम्यक अलग है, फिर संयम बाद में। संयम बाद में कराया। डायरेक्ट संयम देव से आके संयम कराया। तो हमें ये बताओ, डायरेक्ट संयम नहीं बनता? डायरेक्ट नहीं कराया, बन सकता है क्या? बनना चाहिए। बनाया पहली बार तो 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला एक जीव मनुष्य बना। 8 वर्ष बाद संयम और वैदिक संयम एक साथ प्राप्त। ये वाला पहला है। पहला वही तो। हाँ, यही वाला है। फिर उसके बाद फिर अंतर मुहूर्त रहकर संयम को प्राप्त हुआ। यहाँ कोई नहीं बन रहे हैं। अंतर प्रारंभ हुआ। हाँ, फिर सर्वार्थ सिद्धि का नहीं बनेगा। नहीं बनाया। फिर पूर्व कोटि का भी नहीं बनाओ। नहीं बनाया। अपन संयम में लाएंगे नहीं। फिर उसके आखिर 33 सागरोपम में नहीं बनेगा। नहीं बनाया। उसके बाद फिर 33 सागरोपम से मनुष्य में आकर के वहाँ से लास्ट में जाकर के 10 अंतर मुहूर्त और निकाल रहे हैं। हाँ, बस वहीं से 10 कैसे निकल रहे हैं वो थोड़ा काउंटिंग करना। दीर्घ काल तक रहकर संयम हुआ दूसरा, अंतर प्राप्त हुआ, पश्चात संयम धारण। संयम का हो जाएगा। हाँ, यही वाला पड़ रहा है। दोबारा हो रहा है। यहाँ अंतर प्राप्त हुआ है, पहले वाले में अंतर प्राप्त नहीं करा है। अंतर जब भी निकाला जाता है तो पहले वाले का लास्ट से लेके संयम का अंतर निकालना है। तो जो यहाँ जो संयम समाप्त हुआ वहां से चालू होगा अंतर, वो यहाँ तक जाएगा पहले तक और उसके बाद अंतर मुहूर्त संयम रहेगा, वो अंतर के बाहर आ गया इसलिए उसको जोड़ दिया। आज जैसे मध्य प्रदेश और कर्नाटक में अंतर निकालना, ठीक है। तो कर्नाटक की मध्य प्रदेश की बॉर्डर 7 राज्यों को मिलती है, शायद हमें ऐसा ध्यान में आता है, गूगल में पढ़ाया गया। भारत में उत्तर प्रदेश की बॉर्डर, गुजरात की बॉर्डर, महाराष्ट्र की बॉर्डर, संभवतः राजस्थान की बॉर्डर, आंध्र प्रदेश की बॉर्डर, उड़ीसा की बॉर्डर, कर्नाटक की नहीं मिली। तो कर्नाटक और मध्य प्रदेश का अंतर निकालना है। जहाँ मध्य प्रदेश का समापन होगा वहाँ से लो, और जहाँ कर्नाटक की शुरुआत होगी वहाँ से वो अंतर है। ऐसे ही 2 संयम है। एक पहला संयम है और दूसरा बाद वाला संयम। तो पहला संयम का जो लास्ट समय आएगा वहाँ से अंतर की शुरुआत होगी, और दूसरे संयम की जहाँ शुरुआत होगी वहाँ अंतर का समापन हो जाएगा। तो पहले संयम का भी अंतर मुहूर्त आएगा और दूसरे संयम का अंतर मुहूर्त भी घटाना पड़ेगा, क्योंकि वो अंतर से बाहर है। जो अंतर से बाहर है उसको घटाना है। 11 अंतर मुहूर्त कम करना है। उस संयम के 2, उसके बाद 6वें 7वें का तीसरा, 6वें में आने का आपका चौथा,
छठवें सातवें में हजारों बार परिवर्तन का 5 बार, उसके बाद छठवा छपक श्रेणी के 8वें गुण स्थान का, 7वां 9वें गुण स्थान का, 8वां 10वें गुण स्थान का, और ऊपर के 3 11वां छोड़ के 11 हो गया। हाँ, संयता संयता स नाना जीवापेक्षया नाना जीवापेक्षया नास्ति अंतरम एक जीवम प्रति जगन्नेन अंतर्मूर्ता उत्कर्षेण षड षष्ठी सागरोपमाणी साचरे काणी। इस प्रकार से ये मुझे भी याद रखना, छायक पहले कर लिया बीच में, छायक का अंतर नहीं घटेगा, क्योंकि वेदक सम्यक्त का उत्कृष्ट काल 66 सागरोपम मात्र। अब इसमें 3 पूर्व कोटि आ गए तो सब छायक का चल रहा है। प्रमत्ता प्रमत्तयोर नाना जीवापेक्षया नास्ति अंतरम एक जीवम प्रति जगन्नेन अंतर्मूर्ता उत्कर्षेण त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमाणी साचरे काणी। प्रमत्त और अप्रमत्तों का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है। प्रमत्त संयत कौन सा गुण स्थान? छठवा। अप्रमत्त संयत कौन सा गुण स्थान? 14 गुण स्थानों के नाम बहुत अच्छे तरीके से कंठस्थ होना चाहिए। 14 मार्गनाओं के नाम बहुत अच्छे तरीके से कंठस्थ होना चाहिए। उसके बाद 19 जीव समासों के नाम, फिर पर्याप्तियाँ 6, प्राण 10, संज्ञा 4 और उपयोग 12। ये सब आपके बिल्कुल दिमाग में बैठे रहना चाहिए, तब तो ये विषय आपको बहुत तेजी से समझना है। एक एक गाथा बस करना पड़ेगा, गुण जीवा पज्जति, फिर बाद में गई इंद्रिय चकाए। हाँ मिल गई महाराज जी, हमें बस मिली है। और एक तो हमें बोलना था आपके पास में पूजा भी लाई होगी आपने। अच्छा 2-3 हो गई है महाराज जी, हो गई 2 तो हो गई, एक जब तो हमने बोला 3 हो गई है। बस ठीक है, इसमें जी सारे विषय आ गए, बहुत अच्छे से। बहुत अच्छी। हाँ, अब देखो ये मंगानी पड़ेगी बाहर से, इंदौर से नहीं, भोपाल से। हाँ, हमसे भोपाल से बोला, गोटे गाँव में फोन किया तो बोले गोटे उधर मिलेगी भोपाल। वो एक भैया देते हैं भोपाल। अच्छा देखो कौन देता भोपाल से? वो उनका है हमारे पास नंबर, विज्ञानमती माता जी के सभी ग्रंथ भेजते हैं सब जगह। ये पूर्णमती वाले, अविनाश, पूर्णमती वाले अविनाश नाम है क्या? ऐसी कुछ विज्ञानमती और पूर्णमती के आते हैं भोपाल से। अच्छा सुनो, अवधि ज्ञानी में 11 अंतर्मूर्त के स्थान में 12 घटाए, क्यों घटाए? अवधि ज्ञान शुरू क्यों घटाए? अभी हम देखे नहीं, अवधि ज्ञान शुरू हो गया। अरे इसी में अच्छा तीनों चल रहा है, आवी निबोधित। अच्छा तीनों एक साथ चल रहा है। हाँ, आवी निबोधित में 11 के स्थान में 12 घटाना। हमें ऐसा लगता है प्रमत्त से गुण प्रत्यय है, और गुण प्रत्यय संयम उत्पन्न होने के अंतर्मूर्त बाद में उत्पन्न होता है, तत्काल नहीं होता। ऐसा नहीं कि पहले से अपन अच्छा। 5वें में पहुँचे हो, सम्यक दर्शन संयम के साथ अवधि ज्ञान अंतर मुहूर्त पहले संयम जीव रहेगा, उसके अंतर मुहूर्त के बाद अवधि ज्ञान उत्पन्न होता है। गुण प्रत्यय है इसलिए। हाँ, यदि क्षरोपसम निमित्तक हो जाता वो साथ में होगा। मनुष्य त्रियंचों में दोनों में एक सी स्थिति रहेगी। सब में त्रियंच कहा भी है ना, क्षरोपसम निमित्ताः षड विकल्पाः शेषाणाम। शेषाणाम मतलब मनुष्य त्रियंच्याणाम, त्रियंच और मनुष्यों के ही वह पाएगा। हाँ जी, इसका प्रमत्त का 3.5 अंतर्मूर्तकम पूर्व कोटि अधिक 33 सागरकम उत्कृष्ट अंतर है, और अप्रमत्त के 2 अंतर्मूर्तकम पूर्व कोटि अधिक 33 सागरकम। वो बना रहे ना, बना रहे 3.5 कैसे आए? देखो, एक जीव 8 वर्ष अंतर्मूर्त का हुआ, ठीक है। इसमें 8 वर्ष तो जोड़ना चाहिए ना, 8 वर्ष का है।
इनमें क्या लिखा है, इन्हीं का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर साधिक 33 सागरोपम, इन्हीं का शब्द डाला। कोई प्रमत्त संयत जीव से शुरू किया, अप्रमत्त संयत हुआ अंतर प्रारंभ, और फिर बाद में क्या है, प्रमत्त का काल अप्रमत्त से दुगना है, इसलिए वो आधा हाँ, लेंगे। इतना बचाने की। हाँ, क्या हुआ, लेकिन 8 वर्ष जोड़ा उसमें, ये हिंदी में 8 वर्ष कैसे छोड़ दिए, इनके प्रणम सागर में देखो जरा। उन्हीं का पढ़ा हमने कि इन्होंने कोई प्रमत्त संयत से शुरू किया है। एक अंतर बताओ। अंतर तो बस यही है, 3.5 अंतर मुहूर्तम। ये तो 8 वर्ष तो जोड़ना पड़ेगा, 8 वर्ष जिसमें भी नहीं जोड़ा उसमें भी नहीं जोड़ा। नहीं जोड़ा। ये नकल कर रहे हैं तो अकल से तो करो। एक मिनट देख, त्रियंत को अपन प्रमत्त बना देंगे क्या आप? 8 अंतर मुहूर्त, 8 अंतर मुहूर्त दूसरे 8 वर्ष के पहले कोई मुनि कहाँ से बन जाएगा? लिखा ही नहीं। प्रमत्तक नाना जी एक जीव में उसमें जोड़ो, इसमें हिंदी में ऐसा हम बता रहे थे, सुन लो पहले, पहले समझ लो फिर उसके बाद में चलो। और क्या, इसमें कोई तो भी रहेगा। जीव है, ठीक है ना, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त का हुआ है, एक साथ सम्यक दर्शन के साथ 7वां गुणस्थान प्राप्त करना है। अच्छा, ठीक है, पहला अंतर मुहूर्त अगर 7वें का निकालना है तो अंतर वहीं से चालू होगा, और 6वें का निकालना तो 7वें से 6वें में लेकर के आए। हाँ, तो ये 6 का लिखा है महाराज जी, इसलिए नहीं लिखा। 6 तो 7वें का एक अंतर मुहूर्त हो जाएगा और 6वें का एक अंतर मुहूर्त हो जाएगा, तो अब उसके बाद अंतर की शुरुआत होगी। अब जो है प्रमत्त था, ठीक है ना, अब वो या तो उसको आप पंचम गुण स्थान में ले आओ, या फिर उसको सीधे उपसम श्रेणी चढ़ा दो ऊपर। क्या समझ में आया? अंतर्मुहूर्त के लिए बस जाएगा, ऊपर जाएगा, है? ऊपर जाएगा तो अंतर्मुहूर्त के लिए जाएगा। काहे के लिए? उपशम श्रेणी में कितनी देर रहेगा? उपसम श्रेणी में ना, हाँ उपसम श्रेणी इसलिए चढ़ा रहे हैं, अभी मोक्ष को होना नहीं, अभी 33 सागर की अच्छा, आयु वापस करवाना है। तो तो उसके बाद जो है 8 वर्ष, अथवा ऐसा करो, सुनो बात समझ में आ गई, 8 वर्ष नहीं जोड़ना। कोई पूर्व कोटि की आयु वाला मनुष्य था, दीर्घ काल तक असंयम में रहा, लास्ट में उसने मुनिव्रत धारण किया, ठीक है, 7वें में पहुंचा, एक अंतर मुहूर्त घट गया, 6वें में आया, 2 अंतर मुहूर्त घट गया, उसके बाद मरण हो गया, देव में चला, 6वें मरण करा दो, मरण होकर के 33 सागरोपम की आयु की सर्वार्थ सिद्धि प्राप्त करी। अच्छा, अथवा अनुत्तर में ले जाओ, और उसके बाद एक पूर्व कोटि है कि 2 है? एक ही पूर्व कोटि है, 2 नहीं है। हाँ, अब उसके बाद 33 सागरोपम की आयु फिर से प्राप्त कर ली, ठीक है ना, प्राप्त करके फिर नीचे आ गए, नीचे आकर के फिर दीर्घ काल तक फिर असंयम में रहे, ठीक है। लास्ट में जब पूर्व कोटि का समय आया, उस समय उन्होंने फिर से प्रमत्त संयत गुणस्थान प्राप्त करने के पहले अप्रमत्त संयत बने, ठीक है, फिर अप्रमत्त संयत से वापस प्रमत्त संयत में आए। तो अब देखो, पहले के कितने अंतर मुहूर्त हैं? 2 हैं, और बाद के भी 2 हैं, 4। अब इनने कितने का अंतर मुहूर्त कम किए? 3.5 प्रमत्त की 3.5 किए, और अप्रमत्त के तो ऐसा करो, प्रमत्त के 2 हैं और अप्रमत्त के 2 हैं, तो प्रमत्त के 2 और अप्रमत्त के 2, अप्रमत्त के 2 प्रमत्त के 1 के बराबर है, तो हो गए 3। ठीक है, अब आधा अंतर मुहूर्त और इनने क्यों बढ़ाया है, वो यहाँ पर अपन को समझना पड़ेगा। 3.5 कैसे? इनने 3.5 महाराज जी, इन्हें अलग अलग बनाया है, प्रमत्त का अलग बनाया है, अप्रमत्त का अलग बनाया है। हाँ, तो प्रमत्त में क्या करेंगे, पहले देखो, कभी भी डायरेक्ट 6वां गुणस्थान तो होता ही नहीं है, 7वां होता है, ठीक है, तो 7वें का अंतर मुहूर्त तो निकालना ही पड़ेगा ना। बाद में निकाला है इस टिप्पणी में, अपने फुटनोट में, प्रभाचंदी वाले में, प्रमत्त के 3.5 अंतर मुहूर्त कम पूर्व कोटि अधिक 33 सागरोपम उत्कृष्ट अंतर है, फिर पूर्ण ब्राह्म करके, और अप्रमत्त के 2 अंतर मुहूर्त कम पूर्व कोटि अधिक 33 सागरोपम उत्कृष्ट अंतर, इस तरह से दिया 3 नंबर की टिप्पणी। नहीं, इसमें तो इन्होंने दिया है, हाँ, उसको पढ़ो, इसमें लिखा है कोई प्रमत्त संयत जीव, अप्रमत्त संयत हुआ यहाँ से 1,
अंतर प्रारंभ एक लिखा है अंतर अच्छा प्रारंभ। जब उसमें गए पहला वाला तो अंतर के भीतर हो गया, दूसरा हाँ। अप्रमत्त हो गया। हाँ, दूसरे में अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, फिर सूक्ष्म सांप्राय, उपशांत कसाय, फिर सूक्ष्म सांप्राय, अनिवृत्तिकरण, अपूर्वकरण, अप्रमत्त संयत हुआ, 9 तक कर दिए। गुणस्थान का काल क्षय हो जाने से मरण को प्राप्त हुआ। एक समय कम 33 सागर आयु वाला देव हुआ, वही अनुत्तर में पहुंचा दिया। वहाँ से च्युत हुआ पूर्व कोटि आयु वाला मनुष्य। जीवन के अंत में अंतर्मूर्त शेष रहने पर अप्रमत्त फिर प्रमत्त हुआ। यहाँ पर एक डाल के अंतर समाप्त। कितने 3.5 आ रहे? आधा तो दिखाई नहीं रहा। हजारों बार छठवां सातवां गुणस्थान करने का अंतर्मुख इसी में गर्भित है। फिर पांचवी पुस्तक नहीं है, पांचवी पुस्तक आज मिला, यहाँ रखी है, पांचवी पुस्तक मिल गई, लाना उठा। यहाँ पर है, 5वीं, हमने देखी है। चलो मिल गई तो अच्छा हुआ। हजारों बार छठवां सातवां लगाम 5 लिखा है। अच्छा पक्षणी की नौ अंतर इसमें टेढ़ नहीं है। इसका पीछे परिशिष्ट में भी होगा महाराज जी। अरे 120 ज्ञान मारणा अवधि ज्ञान का चल रहा अभी। हाँ, उसमें थोड़ी मिलेगा। मिलेगा, देखो 1 मिनट रुको, अभी पहले इसको देखो। ज्ञान मार्गना में क्या देखा? ज्ञान मारणा की PDF कह रहे हैं, नहीं तो ये उसमें अवधि थोड़ी ज्ञान का मिलेगा। चल रहा है क्या? अवधि ज्ञान नहीं चाहिए अपने को, धवला जी का विषय चाहिए है इसका तो। अरे मिल गया ना, और क्या पुस्तक मिल गई, उसमें नहीं कुछ है, भाभी नहीं, उसमें नहीं। 120 इसमें दिया महाराज जी। मार्गना कौन सी कहलाई? ज्ञान मार्गना। ज्ञान मारणा। तो हमारी दृष्टि के लिए एकदम से बड़ी अच्छा हुआ। ये पुस्तक तो यहाँ रखी है। ये देखो देखो देखो। पहला अप्रमत्त संयत, दूसरा अपूर्वकरण, तीसरा अनिवृत्तिकरण, चौथा सूक्ष्म सांप्राय, 5वां उपशांत कसाय, फिर सूक्ष्म सांप्राय, 7वां अनिवृत्तिकरण, 8वां अपूर्वकरण, 9वां अप्रमत्त संयत तथा गुणस्थान का काल क्षय हो जाने से मरण को प्राप्त हो एक समय कम 33 सागरोपम की आयु स्थिति वाले देवों में उत्पन्न हुआ। पश्चात वहाँ से च्युत हो पूर्व कोटि की आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ और जीवन के अंतर मुहूर्त प्रमाण अवशिष्ट रहने पर प्रमुख संयत हुआ। इस प्रकार अंतर लब्ध हो गया। पश्चात अप्रमत्त संयत हुआ। इनमें ऊपर के 6 अंतर मुहूर्त और मिलाए। अंतर के भीतरी 9 अंतर मुहूर्तों में से बाहरी 8 अंतर मुहूर्तों के घटा रहने पर एक अंतर मुहूर्त अवशिष्ट रहता है। ऐसे एक अंतर मुहूर्त से अधिक पूर्व कोटि से साधिक 33 सागरोत्तम प्रमाण उत्कृष्ट अंतर होता है। इस प्रकार से यह अंतर के विशेष को नहीं जोड़ करके कहा है। विशेष को जोड़े जाने पर अंतर के अभ्यंतर से अप्रमत्त संयत के काल अंतर का बाहरी एक सबक श्रेणी के योग अप्रमत्त संयत का काल होता है। उनमें से एक गुणस्थान के काल से दुगुना सदृश काल निकाल लेना चाहिए। उन्हें अंतर के अभ्यंतर 6 उपसामक काल होते हैं। उनके बाहरी अवशिष्ट 7 अंतर मुहूर्तों से 3 छपक गुणस्थान वाले छपक काल निकाल लेना चाहिए। एक उपशांत काल में से एक छपक काल का आधा घटा रहने पर अवशिष्ट 3.5 अंतर मुहूर्त। ये ध्यान रखना, बिना ब्लैक बोर्ड के ब्लैक बोर्ड लगा दे महाराज जी। ये काम नहीं होना। इसमें दिया है हमारे जी, फिर बाद में दिया है 3.5 अंतर्मूर्त शेष है। मैंने जे है बैठ कर देखी। अब आपको मिल गई ना, तब इसमें भी दिखा थोड़ा। चलो हो गया, क्या है कि वो थोड़ी पास कर दूँ। पूरा विषय समझ में आ रही है, पूरा विषय समझ में आ रही है, लेकिन बिना ब्लैक बोर्ड भी नहीं हो सकता। गणित का
कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो साल करना पड़ता है, दिमाग में कभी नहीं आता। ब्लैक तो बोर्ड आप लिखते जाओ, कल और लगाएंगे। कितना घटाना और कितना जोड़ना है करते जाओ तो आपको रिजल्ट सीधा मिल जाएगा। स्लेट से भी काम चल रहा है, छोटा पड़ेगा। उसकी वो चाहिए ऐसा। कहाँ है? यहाँ रख दो तो हमको अब यहाँ ब्लैक बोर्ड से बता देंगे। शरद ले आएगा, हो जाएगा। ले आओ, बता दो भाभी कहाँ है। आप स्टैंड देखो, मैं आगे वाले चौक भी ले आना, चौक है वहाँ। इसमें दिया हमारे जी 3.5 वाला, हमने अब ये वाला नहीं पढ़ा था। आपने जो पढ़ा ना उसके बाद अप्रमत्त फिर प्रमत्त हुआ, अंतर समाप्त, हजारों बार छठवा ये अपन ने पढ़ी। अंतर के भीतर 9 अंतर मुहूर्त में से, जो आप कर्नाटक का उदाहरण दे रहे थे ना, वैसे बाहरी 8 अंतर मुहूर्त घटा देने पर एक अंतर मुहूर्त शेष ये रहे। स्थूल है, हाँ। तो इसको सूक्ष्म किया। हाँ। क्या उपसम श्रेणी के गुणस्थानों का काल सबक श्रेणी से डबल होता है, तो अंदर के जो 8 है ना, उनको किन किन को डबल करना है, वो डबल करना पड़ेगा, फिर घटाएंगे तो एक्यूरेट आएगा। और ऐसे एक अंतर क्या है, पहले जो है, पहले वाली आयु में तो उपसम श्रेणी पर चढ़वाया है, दूसरे में सबक श्रेणी में चढ़ेगा, पूर्व कोटि में। पहली पूर्व कोटि के लास्ट में प्रमत्त संयत जीव, अप्रमत्त संयत, पहला दूसरा अपूर्व ग्रहण, तीसरा अनुवृत्ति ग्रहण, ऐसा 11वें गुणस्थान तक ले गए। उतार करके अप्रमत्त संयत तक लाए और अप्रमत्त संयत में ही मनन करा दिया, ठीक है ना। फिर उसके बाद एक समय कम 33 सागरोत्तम की आयु स्थिति वाले देवों में उत्पन्न कराया, फिर पूर्व कोटि की आयु की मनुष्यों में उत्पन्न कराया, और लास्ट में फिर प्रमत्त संयत बनाया। यहाँ अंतर कंप्लीट हो गया। अंतर्मुहूर्त शेष रहने पर अप्रमत्त फिर प्रमत्त, जीवन के अंत में अंतर्मुहूर्त शेष रहने पर पहले अप्रमत्त बनाया, फिर प्रमत्त बनाया, यहाँ पे अंतर समाप्त किया। फिर उसके छपक श्रेणी की अब चालू होंगे ना। हाँ, अब उसके चालू। अब वो जो छपक श्रेणी के है ना अंतर्मुहूर्त, वो उपसम श्रेणी से पूरे आगे आगे यहाँ चढ़ने का एक अंतर्मुहूर्त है, तो उतरने का भी एक है। मतलब 2 अपूर्व ग्रहण के, 2 अनुवृत्ति ग्रहण के, 2 सूक्ष्म संप्रदाय के, एक उपशांत बसाएगा। तो ये जो अंतर मुहूर्त है, और छपक के 3, छपक का है 8वां 9वां 10वां, ये 3, ठीक है ना। तो ये 3 उन 6, वो 6 है और ये 3, लेकिन वो 6 भी 3 से डबल है, तो वो 12 हो गए, काल की अपेक्षा। 12 हो गए, वो 3 रह गए। ये कैलकुलेशन यहाँ पर विल्सन महाराज ने उसी हिसाब से किया। उन्होंने लिखा हजारों बार 6वां 7वां गुणस्थान करने का। ये लिखकर के करना पड़ेगा, आप समझो, दिमाग खराब हो जाएगा। नहीं, वो तो क्या लिखने से क्या वो हो तो हम जाता इंतजार है, कर ही रहे। रिजल्ट पूरा आपको एक साथ है। वो तो आ गया ना, वो आज समझेंगे, लेकिन जब तक हम ये बता। मैथ्स जो है ना, मैथ्स हमेशा रहता है। मैथ्स की उत्तर पुस्तिका में स्टैंड नहीं मिला। पास में कर दो, पास में। और ऐसे रखो, कैसे देखो क्या गिरा, संभालो। भैया तो आज लौटे ही नहीं आया। छपक श्रेणी की वो आगे मुझसे लिख ले, बने लगे मत चल आए स्टैंड नहीं लगा, परमानेंट उठेगी नहीं। कहाँ ले जा रहे शरद? अच्छा, छोटा आ गया। चौक ले आए। भैया जी को बुलाओ, पकड़ लेंगे हम करते हैं। शरद को बुला लो, पढ़ कहना कि और कुछ मत करो। हाँ जी, अच्छा है शरद, पहले इसको पकड़ बस लो फटाफट। चौक दे दो, कपड़ा चाहिए पहुँचने के लिए दें।
ऐसे आओ सामने, सामने आ जाओ तुम, लेना पड़ेगा। हाथे में पकड़ लो बस, खड़ा करना। कुछ गया, पहुँच दो पहले। चलो ये विषय आज खुल जाएगा। अच्छा ऐसे दिखाएंगे तो ये जो है ना पहली मनुष्य है, आ जा तू बस। ये पूरे कोटि निकल गया है, पूरा निकल गया। लास्ट में मुनि बने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले छठा गुण स्थान, 7वें से अंतर प्रारंभ। पलटा दो, ऐसे हाँ अभी दिख जाएंगे। हाँ इसमें आना चाहिए। पूर्व कोटि आ गई, पूरी। तमस संयत आप तमस संयत में आकर के फिर से तमस संयत में आ गए, ठीक है। ये तमस संयत में यहाँ तमस संयत नहीं समझ ली, यहाँ पर समाप्त हो गया। प्रमत्त अपरमत्त हुआ हो गए पहला अंतर में, अपरमत्त में पहला, ठीक है। 8वां। उसके बाद अपूर्वकरण, दूसरा। 9वां अनिवृत्तिकरण, ये हो गया दूसरा। फिर अनिवृत्तिकरण तीसरा, फिर सूक्ष्म सांपराय, चौथा, ठीक है। 5वां उपशांत दशा, ठीक है ना। अब उतरने के लिए 6वां फिर सूक्ष्म सांपराय, 7वां अनिवृत्तिकरण, 8वां अपूर्वकरण, ठीक है ना। और 9वां फिर अपरमत्त संयत हो गया। यहीं पर मन हो गए 9वें में, पूर्व कोटि समाप्त हो गई। अब 33 सालों पर देवों की एक समय कम का कारण, एक समय कम, क्योंकि वहाँ से आएगा तो देव लंबे समय, एक समय कम। अब उसके बाद दूसरी पूर्व कोटि पर आ गए, पूर्व कोटि वाला मनुष्य बन गया। यहाँ को लास्ट तक निकल गए। अंतर की शुरुआत कहाँ से है? अंत में, यहाँ से शुरुआत हुई। यहाँ से शुरुआत, यहीं से प्रमोद संयत। 9 अंतर मुहूर्त आ गए थे पहले, अंतर के भीतर वाले, अभी अंतर के बाहर भी नहीं। अब फिर जो है ये दीर्घ काल पूर्व कोटि का व्यतीत किया और अंतर मुहूर्त बचा, फिर वो प्रमोद संयत हो गए। ये यहाँ पर ये प्रमत्त संयत गुणस्थान यहाँ पर प्राप्त हो गए। हाँ जी, पहले अप्रमत्त कराएंगे फिर प्रमत्त, क्या वो अंदर आ जाएगा, अपन उसकी चिंता नहीं कर रहे, वो अंतर के भीतर आ जाएगा। ठीक, उसको अभी काउंट अपन नहीं कर रहे हैं। ठीक है। वो तो इनको काउंट करना बहुत आवश्यक है, वो वाला काउंट नहीं करेंगे। ये प्रमत्त संयत हो गया ना यहाँ, ये अंतर समाप्त हो गया। अंतर समाप्त। अब एक अंतर नियुक्त तो प्रमत्त में रहेंगे, ये अंतर के बाहर का है, ये अंतर के भीतर की है, ये अंतर के बाहर का है। ये 10वां हो गया, ठीक है। बाहर का अपन एक ले लो, बाहर का एक हो गया। अब प्रमत्त से फिर अप्रमत्त हो गए। क्षणिक युग, ये 2 हो गया। फिर उसके बाद पूरे 6 आ जाएंगे फिर निर्माण वाले। उसको अपन काउंट कर लेते हैं। ऊपर की 6 अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, क्षीण दशाएं, संयोग तेरवी, अब ये 3 4 ये 8 हो गए टोटल। ये 2 तक लिखा है, 3 4 5 6 7 8। अब तुलना जो करना है अपन को
श्रेणी के 6 और यहाँ के उपसम श्रेणी के 9 है। 9 में से 2 घटाए 7। ये 7। अब वो बता रहे हैं कैसे। अब ये ध्यान रखना इसमें से क्या घटाना है, ये ध्यान रखना। इसमें से इसको घटाना है कि इसमें से इसको घटाना है, ये अकल लगाना पड़ेगा। ये जो बाहर के हैं ये अंतर की शुरुआत अपन ने कहाँ से कराई है, यहाँ से कराई, और अंतर का समापन अपना यहाँ पर हो गया। अब चूंकि 33 सालों का पूरा है और ये समझ लो यहाँ की कुल कोटि से यहाँ की कुल कोटि पूरी एक है। पिछला पूरा छोड़ दो तो पूरी एक है। अब इतना घटा बढ़ी इन दोनों के आधार पर होना है ना। ये अंतर के भीतर है और ये अंतर के बाहर। अब वो महाराज जी बताते हैं इस प्रकार से यह अंतर के विशेष को जोड़कर नहीं कहा। इनके हिसाब से सीधे के सीधे 9 में से 8 घटा दिए। कितना आ गया? पहले स्थूल दृष्टि से इनने जो बताए थे 9 अंतर मुहूर्तों में से बाहरी एक ही निकलेगा। स्थूल दृष्टि से अभी ये दुगना है, छपक श्रेणी का काल आधा है और उपसम श्रेणी का दुगना में विवक्षा नहीं थी। अच्छा। तो यहाँ पर 9 में से 1 घटा दिया। अच्छा। तो सीधे एक अंतर मुहूर्त बस आएगा। लेकिन हम सूक्ष्म दृष्टि में जा रहे हैं तो अब वो इसमें से इसको घटाते समय जो रिजल्ट आएगा वो बता रहे हैं। अब वो कैसे आएगा वो बताते हैं। आभ्यंतर से अपवर्त के काल अंतर का बाहरी एक छपक श्रेणी के योग अपवर्त संयत का काल होता है। उनमें से एक गुलस्तान के काल से दुगना सदृश काल निकाल देना चाहिए। उन्हें आभ्यंतर 6 उपसामक काल होते हैं। उनके बाहरी अवशिष्ट 7 अंतर मुहूर्तों से 3 छपक गुलस्तान वाले छपक काल निकाल लेना चाहिए। अब पहले बहुत अच्छे से समझ लो। अंतर का भीतर का अपवर्त संयत है और अंतर के बाहर का अपवर्त संयत है। दोनों में बहुत फर्क है। क्या फर्क है? विशेष के जोड़ है अंतर के आभ्यंतर से अपवर्त के काल अंतर का बाहरी एक छपक श्रेणी के योग अपवर्त संयत का काल होता है। ये तो बराबर कर लो उसको, उसमें देखते हैं। उनमें से एक गुलस्तान के काल से दुगना सदृश काल निकाल देना चाहिए। हमें ऐसा समझ में आ रहा है ये जो काल है ये छपक श्रेणी से रिलेटेड है और ये उपसम श्रेणी से है। उपसम वाला दुगना है और ये उससे आधा है। तो इसमें से इसको घटाया तो एक अंतर नोट ये बचा आधा। ये दुगना है। अच्छा 2। ये दुगना है, उसमें से एक को घटा दिया तो एक बचा। अब उसके बाद पुनः अंतर के आभ्यंतर 6 उपसामक काल होते हैं। 6 उपसामक 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें एक उपसान कषाय का है। 3 चढ़ने के हैं और 3 उतरने के। 7 है टोटल। ठीक है ना। अब उस 7 का बता रहे क्या करना है। 7 अंतर मुहूर्तों में से 3 छपक गुलस्तान वालों का छपक काल निकाल देना चाहिए। अब 7 में से 3 निकाले तो 4 बचे। लेकिन वो ध्यान रखना यहाँ के जो अंदर के उपसामक काल हैं वो छपक काल की अपेक्षा दुगने हैं। ठीक है ना। तो 7 में से अपन ने कितने निकाले? 3 निकाले तो बचे 4। एक उपशांत काल में से एक छपक काल का आधा भाग घटा देने पर अवशिष्ट 3.5 अंतर में। अब जो यहाँ जो 4 बचा था ये 4 इसमें एक छपक काल का आधा भाग घटाया गया। वो जो आधा भाग घटाया ये आधा भाग। अच्छा। अब ये इसकी अपेक्षा 3.5 बता रहे हैं। अच्छा। अभी पूरी बात यहाँ पर क्लियर बिल्कुल नहीं हो रही है कि आखिर उपशांत काल में से अच्छा इस 7 है तो 3 घटाए तो 4 बचे। लेकिन 7 में क्या है
ये सात में, इन सात में जो है ये छपक का काल आधा घटाया है, क्योंकि छपक उपसामक से आधा काल वाला होता है। इनमें मुख्य रूप से 4 में से आधा घटाया है। और हमें ये लगता है कि शुरू का अपमत्व और बाद का अपमत्व तो 0 हो गया, वो एक साथ है, इसलिए उसको छोड़ो। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है उसको उनमें यहाँ से लेकर यहाँ तक का घटाया गया है। उसकी अपेक्षा से वो ये कह रहे हैं कि 4 में से 8 आधा 7 में से 3 घटाए, 4 बचे और उसमें आधा और घटाया, ये 3.5 है। अब ये सोचो कि आधा कौन सा घटाया है, कौन सा घटाया है? अपन कल्पना कर लें उपसामक के 7 है, ठीक है ना, और 1 का काल यदि कल्पना करें तो 3 ही सेकेंड है, ठीक है। नहीं, थोड़ा और ऐसा गलत है कि वो बनाने के लिए 4 है, 28 सेकेंड है, ये 28 है। और छपक के अपने कितने हैं? 6 है। 6 में से 3 को लेना है मुख्य रूप से। 3 का काल 2 सेकेंड है, तो 3 का काल 2 सेकेंड है, तो 6 सेकेंड हो गया। 28 में से 6 घटाया है 22 सेकेंड। तो सुनने वाले को भी सुनने वाले तो बेहोश हो। बेशक ये स्पष्ट है हाँ, कि अंतर के भीतर के 9 अंतर मूर्त हैं और अंतर के बाहर के 8 अंतर मूर्त हैं। अब उसको घटाने की प्रक्रिया कठिन हो रही है। इन्होंने कोशिश करके ये लिखा है, विशेष विधि जानने के लिए भीतर के 8वें गुणस्थान से आगे 9वें गुणस्थान तक उपसमक के 6 अंतर्मूर्त, बाहरी छपक के 6 अंतर्मूर्त में से 3 अंतर्मूर्त बराबर होकर मात्र बाहरी 3 अंतर्मूर्त वो बचे। क्या है कि जो अंदर के 6 है ना, 6 भी 7, इसमें 6 ले लो। हाँ, अभी 6 अभी 11वां छोड़ दो। हाँ, 6 अभी ले लो चढ़ने का अपूर्वकरण, चढ़ने का अनिवृत्तिकरण, चढ़ने का सूक्ष्म संप्राय, उतरने का सूक्ष्म संप्राय, उतरने का अनिवृत्तिकरण, उतरने का अपूर्वकरण, ये 6। और यहाँ पर चढ़ने का अपूर्वकरण, चढ़ने का अनिवृत्तिकरण और चढ़ने का सूक्ष्म संप्राय, उन 6 में से 3 घटाया, ठीक है ना, 3 आ गया। उसके बाद अब सूक्ष्म संप्राय का आधा और रह गया है। एक जो उपसमक का भीतरी अंतर मुहूर्त बचा, उसे छपक के साथ जोड़ने के लिए आधा गिनकर 3.5 अंतर मुहूर्त शेष रहे। देखो अभी छपक के ऊपर के 3 बचे हैं। कौन से 3 बचे हैं? 12वां, 13वां और 14वां, ऊपर के 3 बचे हैं। और उपसामक का केवल 1 है, उपशांत कषाय वाला। अगर उपशांत को डबल मानते हैं तो उपशांत का अगर 4 सेकेंड है तो छपक का 2 सेकेंड है। तो छपक के अगर 2 सेकेंड है तो 3 के 6 सेकेंड आएंगे और इसके 4 आएंगे। और 4 जो है 4/6 करेंगे, कितना आएगा? 2/3 आएगा। लेकिन वो आधा कर रहे हैं। आधा कैसे कर रहे हैं ये अपने समझ में। अंतर के भीतर के 2 अप्रमत्त पहले और 9वें अंतर मुहूर्त वाला, बाहरी प्रमत्त के अरे जी अप्रमत्त जी तो हो रहा, जी और जी तो कैंसिल हो गया। वो तो हाँ, बच रहा है 1 2 3 4 5 6, ये यहाँ तक 7वें नंबर पर। हाँ, 7वें तक। नहीं, दूसरा कैसा पिक्चर थोड़ा है, हमें लगता है कि यहाँ से है ना, शुरुआत यहाँ से थी। दूसरा तो अपूर्वकरण का है ना। सबसे पहले अप्रमत्त संयम, दूसरा अपूर्वकरण, तीसरा अनिवृत्तिकरण, चौथा सूक्ष्म संप्राय, 5वां उपशांत कषाय, 6वां सूक्ष्म संप्राय, 7वां अनिवृत्तिकरण, 8वां अपूर्वकरण। अच्छा ये लौटने वाले हैं, यहाँ गिरा है, लौटने वाले, यहाँ से ही मान हुआ है और यहीं से 33 सालों में एक समय कम की देवों में उत्पत्ति हुई है। 9वें से वहाँ से आकर के यहाँ पर फिर ये कहाँ पर आए हैं? प्रमत्त संयत होकर के। प्रमत्त संयत, हाँ, पहला अंतर हो, दूसरा
उसके बाद जो है फिर कितने बनाए, फिर आप छह बनाए। अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, दीर्घ दशाय, प्रयोग और अयोग्य भी। ये अब ये 9 में से 8 वाला विकल्प जो है ये थोड़ा सा अपन को बैठाना पड़ेगा। इसमें तो एक आएगा, लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से उपसामक के जो गुणस्थान है 7 और छपक के अभी श्रेणी वाले लोग 13वां और 14वें का भी छोड़ो और 6 खसाए को भी छोड़ो, ज्यादा है। अब ये कैलकुलेशन करना है कि इनका अपन कैलकुलेशन करें तो कैसे करें। इसमें 3.5 लेकर के आना है घटा बढ़ी के बाद। स्थूल रूप से 1 आया है तो 2.5 और बढ़ गए हैं। 2.5 किस अपेक्षा से बढ़ेंगे कि समझो। एक बार फिर से पढ़ो। छठे कई की सातवें एक मिनट रुको, पढ़ रहे हैं। हाँ आप पढ़। विशेष के जोड़े जाने पर अंतर के आभ्यंतर से अप्रमथ संयत के काल अंतर का बाहरी एक छपक श्रेणी के योग्य अप्रमथ संयत का काल होता है। उनमें से एक गुणस्थान के काल से दुगना सदृश काल निकाल देना चाहिए। अंतर के आभ्यंतर के अप्रमथ के काल से, अंतर के आभ्यंतर अप्रमथ वाला काल कौन सा? ये भी है और ये भी है, दो अप्रमथ। हाँ, 2 अप्रमथ और अंतर के बाहर का दिए बाहरी प्रमत्त। हाँ, तो 2 में से 1 निकाल दिया तो एक अंतर मोट के बराबर, ठीक है ना। अप्रमथ से 1 बचा। अब ऊपर अपूर्व गणना का देखते हैं। उन्हें अंतर के आभ्यंतर 6 उपसामक काल होते हैं। 6 के 7 होना चाहिए। 7 के बाद मारा। अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, उपशांत दशाय, गिरने का सूक्ष्म सांप्राय, फिर अनिवृत्तिकरण, अपूर्वकरण 7 होना चाहिए। 7 है। इसमें 6 भी है। उनके बाहरी अवशिष्ट 7 अंतर मुहूर्तों से, यहाँ पे 7 देखिए मुझे, से 3 छपक गुणस्थान वाले छपक काल निकाल देना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ तक हो गया। तो 7 में से 3 गए तो कितने बचे? 4। एक उपशांत काल में से एक छपक काल का आधा घटा देने पर अवशिष्ट 3.5 अंतर मुहूर्तों से कम पूर्व कोटि से साधिक एक ही साधोपम काल प्रमाण उत्कृष्ट अंतर होता है। अब इनने क्या किया है ये बताइए, विषय समझ में नहीं आ रहा। 6 उपशामक काल है लेकिन अंतर मुहूर्त 7 लिए हैं और छपक के 3 गुणस्थानों में घटा दिए तो 7 में से 3 गए तो 4 बचे और एक उपशांत काल में से एक छपक काल का आधा भाग और घटा दिया तो बचे 3.5 अंतर मुहूर्त। इसमें यदि पीछे पंजिका दी है उसमें देखो, उसमें नहीं दिया, देख लिया जैसा है क्या फुटनोट में दिया और उसमें थोड़ा सा दिया है 120 में, लेकिन वो कुछ नहीं दूसरे बोला था जब वो जी मारना लेके आई 120। ये विषय लगाते समय तो बना है लेकिन फ्लो में बना है। जब हम पूरी पुस्तक पढ़ते हैं ना तो आ जाता है, लेकिन बीच में पढ़ते हैं तो दिमाग से उड़ जाता है वो कैसे वहाँ पर किया गया। उन्होंने अर्थात एक असंयत सम्यक दृष्टि से लगाया, फिर असंयमित संयत असंयत 6 7 का छोड़ ही दिया। ये तो स्पष्ट हो गया कि भीतर के 9 है और बाहर के 8 है, लेकिन घटाने की प्रक्रिया समझ में नहीं आ रही। 3.5 कैसे बचे? यदि छपक को आधा मान रहे हैं ये वाले, ये अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण और सूक्ष्म सांप्राय, ये 3 और ये 3 जो है इन 6 के इन 3 के आधे है, ऊपर के 3 नीचे के 3 से दुगने। हाँ जी, इसमें ये लिखा है 2 उपशमक का काल बराबर 1 छपक का काल, ये सही है? 2 उपशमक का काल बराबर 1 वही तो बात वही तो हो रही है। उपशमक का ज्यादा होता ना।
नहीं छपक का कम होता है। हाँ वही तो छपक का कम होता है। हाँ तो उपशमक यदि उपसामक का 4 है तो छपक का 2 रहेगा। वो हमने वही तो बताया है। हम बोलते हैं दो उपशमक का काल बराबर एक छपक का काल। छपक का कम है, हाँ ऐसा ठीक है। इसलिए एक उपशमक का काल बराबर आधा छपक का काल। बस इसलिए तो ये याद है, ऐसे निकालेंगे और क्या इसको और देख लेंगे। उसको मिटाना मत, रखे रहने देना। इसमें तो आ गया, फोटो और खींच ले रहे। अरे दिमाग में तो कुछ जाए वो। अभी 3/4 से ज़्यादा हो गया दिमाग में। अभी विषय केवल इतना स्पष्ट हुआ है कि अंदर 9 है और बाहर 8 है, और 9 में से अपन ने 8 घटाए हैं तो 1 बचा है स्थूल दृष्टि, लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से वो 3.5 है, 3.5 है। भाई कहाँ का बढ़ गया ये सोचना। हमें ऐसा लगता है कि जो छपक के अपन ने 3 घटाए हैं उपसामक के 6 में से, तो चूंकि छपक के जो हैं उपसामक से आधे हैं, पूरे आधे हैं, डबल तो है ही नहीं। हाँ ठीक है। तो वो अपन ने ज्यादा घटा दिए थे, तो अब उसको अपन को क्या करना चाहिए, 1.5 और बढ़ाना चाहिए। तो 1.5 बढ़ा तो 2.5 हो गया। अब एक और कौन सा बढ़ गया, ये दिमाग लगाना है यहाँ पर। एक और कौन सा बढ़ गया है, एक बार फिर से बढ़ रहा है, लास्ट बार बढ़ रहा है, आप लोग समझ जाए। एक प्रमथ संयत, हम संस्कृत से छठे वाला पढ़ रहे हैं। छठे वाला। तब जहाँ एक को प्रमत्तो अपमत्तो नंबर 1, अपगो नंबर 2, अनियठी नंबर 3, सुहमो नंबर 4, उपसंतो नंबर 5, होदोड़ पुनो बीज सुहमो नंबर 6, अनियठी नंबर 7, अपगो नंबर 8, अब आप वक्तो जादो नंबर 9, अद्धा कैड़ कालम करो समूल 33 सालों आओ त्रियेषु देवेषु वर्णो तत्तो चुदो कोडावेषु मनुष्येषु वर्णो अंतो मुहूर्त अवशेषे जीवे तवक्तो जादो। पहला नंबर लद्धा मंत्रम अंतर यहीं पर समाप्त हो गया, अंतर यहाँ समाप्त हो गया। तदो आप मत्तो नंबर 2 उबरी 6 अंतर मुहूर्ता, 3 से लेकर 8 तक। अंतरस् अभ्यंतरेषु 900 अंतो मुहूर्तेषु बाहिरिल 8 अंतो मुहूर्तेषु सूर्यदेषु एगो अंतो मुहूर्तो अवचित्ते। इन 9 में से सीधे 8 घटा दिया। ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि 1 आएगा, लेकिन इन्होंने और उसको सूक्ष्म किया। 33 सागरो प्रमाणी एगेण अंतो मुहूर्तेण अव्यये उपकोडीये सादरियाणी उक्कस अंतरम। ये आ गया, ये तो उत्कर्ष अंतर आ गया। 33 सालों एक अंतर मुहूर्त अधिक पूर्व ज्योति प्रमाण आपका उत्कृष्ट अंतर काल आ गया। एवं विशेषम अजोयजूण उत्तम, यह विशेष की अपेक्षा नहीं, सामान्य की अपेक्षा। विशेष को नहीं जोड़ा। विशेष द्वैत माने अभ्यंतर अंतरभ्यंतराओ 2 आत्मतद्धाओ तासिम अंतर बाहिरिया एकता खबक सीढ़ी पाउग आत्मकता। अंतर के भीतर 2 आत्मक है, ये पहला वाला और ये 9वां वाला, और बाहर का 1 आत्मक है, उसको लिया है। तथ्य एक धातु दुगुना सरिसा इति अपने दब्बा, उसमें एक अध्वान से दुगुना जो सदृश है उसको अपन ने घटा दिया। पुनो अंतर अभ्यंतराओ 6 सामगद्दाओ अति तासिम बाहिर लियेषु अवशिष्ट सप्तसु अंतर मुहूर्तेषु किन्नी खबगद्दाओ अवरे डब्बा। एक से उसम तत्थाए एक खबगद्धम विसोहिदे अवशिष्टे ही अद्भुत अंतो मुहूर्ते ही दुनिया कोडिये सादरी रानी 33 सालों वाले अंतरम होगी। विशेष के जोड़े जाने पर अंतर के अभ्यंतर से
अप्रमत्त के काल अंतर का बाहरी एक छपक श्रेणी के योग्य अप्रमत्त का संयत का काल होता है। उनमें से एक गुणस्थान के काल से दुगुना सदृश काल निकाल देना चाहिए। उन्हें अंतर के आभ्यंतर 6 उपसामक काल होते हैं। उनके बाहरी अवशिष्ट 7 अंतर मुहूर्तों में से 3 छपक गुणस्थान वाले छपक काल निकाल देना चाहिए। एक उपशांत काल में से एक छपक काल का आधा भाग घटा जाने पर अवशिष्ट 3.5 अंतर मुहूर्तों से कम पूर्व कोटि से साधे गए 33 सागरोपम काल प्रमाण उत्कृष्ट अंतर होता है। ये क्या है? यहाँ के 7 लिए हैं 2 से लेकर 8 तक। उनमें से और 6 में यहाँ से का लिया है यहाँ के 6 लिए 6 लिए, उसको 3 मान के घटा दिया, 3 बचा छह और को एक 3 जो बचा इसलिए माना क्योंकि आधा छपक का काल आधा है। तो ये 3 घटाया 7 में से 3 घटाया आधा। और वो जो एक आधा बचा और घटाया है। वही महाराज जी, हाँ। वो जो एक आधा बचा बचा तो वो अप्रमत्त वाला घटाया है। एक जो बचा उसको छपक का आधा मान के घटा दिया, आधा छपक का। तो विषय स्पष्ट तो हो रहा है। ये 7 हैं और ये 6। ये तो 2 एक है। हाँ। अप्रमत्त के दोनों एक है। यहाँ का अप्रमत्त एक अलग है। अब यहाँ के जो 7 हैं उनमें से इनको 3 माना है। उनके क्योंकि 7 में से दुगना काल है। हाँ। तो 7 में से 3 चला गया तो बचे 4 में से आधा और बताया। एक ऊपर का बचा ना महाराज जी, बस तो एक ऊपर का बचा है 7 में से, 7 ऊपर के 7 में से। ये तो सोचो अपन क्षीण दशाएं सहयोग केवली और अयोग केवली को भी आधा घोषित कर रहे क्या? नहीं, उनको नहीं कर रहे। ऊपर के जो 7 है ना आपने, उनमें से एक को छोड़ दिया पड़ेगा। आप ये मान के चलो क्षीण दशाएं सहयोग केवली अयोग केवली इसको भी जोड़ा है। नहीं, अभी आपने जो बताया ना कि ऊपर के 7 तो समझ गए। ये अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण सूक्ष्म सांपर है। ये क्षीण दशा है, ये सहयोग केवली, ये अयोग केवली, इन तीनों को भी उससे आधा घोषित कर रहे हैं, तब जाकर के 3.5 बन रहा है। बस बात समझ में आ गई। ये 6 को 3 मान लो। हाँ, 6 को 3 ऊपर 7 है। हाँ, 7 में से 3 घटाए 4 बचे। और एक आधा और क्यों घटाया? क्योंकि अंदर के 2 अप्रमत्त थे, एक ये वाला और एक ये वाला, और बाहर का एक अप्रमत्त था। अंदर के 2 अप्रमत्त जो है उनका काल बाहर के अप्रमत्त से अधिक है। तो ये 2 में से 1 घटाया और उसको आधा और कर दिया, क्योंकि बाहर वाला आधा होता है। तब जाकर के 4 में से 3.5 घट गए। ये क्या है? स्थूल गणना है, स्थूल गणना है। और ये गणना ऐसी गणित की गणनाएं तो इसी प्रकार से होती है। आज जैसे हम 22 में 7 का भाग देखते हैं तो कितना आता है? 7 दिया, 21, 3 सही, 3 सही, 3 दशमलव। सबसे पहले 7 किया 21, बचे 1, उतारा 0, फिर 7 का भाग दिया, बचे 3, 7 एकम 7, बचे 3, फिर उतारा 0, 7 चौको 28, बचे 2, फिर बचे 2 में फिर 0 किया, 7 दूनी 14, बचे 6। वो क्या करते हैं, लास्ट के सारे हमने छोड़ करके ये 1 4 कर देते हैं, बाकी पीछे के सब गणित की गणना है। दशमलव के बाद तो बस इसलिए इन्हें क्या किया है, क्षीण दशाएं सहयोग केवली और अयोग केवली का काल भी उपसम श्रेणी से आधा होता है। इसलिए उन्हें 6 को 3 कर दिया। और ये 7 तो थे, 7 में से जो है उनने ये घटा दिया, 3 घटा दिए तो बचे 4। अब अंदर के 2 अप्रमत्त है और बाहर का 1 अप्रमत्त है, 2 में से 1 घटाया बचा 1। और ये भीतर का अप्रमत्त जो है, बाहर का अप्रमत्त और आधा है, इसलिए आधा कर, ये ज्यादा ठीक है, उसको घटा दिया। ये ज्यादा ठीक है। इन्होंने तो सीधा लिख दिया, तो बहुत बड़ा काम हो गया आज। सबसे कठिन है अंतर प्रदूषण। बहुत कठिन। याद है ना, शरद वो कर ले, फोटो खींच ले, इतने तो है लेकिन रात में वो कर